तो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वाली टीचर। तो कैसे हैं बच्चों आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बेटर होंगे। तो बच्चों, आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बहुपद की, जो क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है। आज से हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट है, बहुपद। तो बहुपद क्या होता है, किस तरह से इसका समीकरण होता है, ये हम आज ज्ञात करेंगे और 2.1 आज हम कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों बहुपद से। तो बहुपद, सबसे पहले बहुपद के शून्यक देखेंगे कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं। बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक, शून्यक उन अक्ष निर्देशांक होते हैं, उन बिंदुओं के, उन बिंदुओं के अक्ष निर्देशांक होते हैं, अक्ष निर्देशांक होते हैं, निर्देशांक होते हैं, है जो y बराबर px का ग्राफ, y बराबर px का ग्राफ x x को y बराबर px का ग्राफ x x को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। क्या करे प्यारे बच्चों? प्रतिच्छेद करे। देखो क्या दे रखा है, यहां से देखेंगे। बहुपद के शून्यक उन बिंदुओं के अक्ष निर्देशांक होते हैं जो y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। प्रतिच्छेद करने वाले जिस बिंदु पर x अक्ष को प्रतिच्छेद करे, x अक्ष को प्रतिच्छेद करे, उस बिंदु के निर्देशांक, उसके बिंदु के निर्देशांक क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चों? उसके बिंदु के निर्देशांक बहुपद के शून्यक होते हैं। बहुपद के शून्यक होते हैं, शून्यक होते हैं। ये डेफिनेशन हमारी कंप्लीट है प्यारे बच्चों। क्या दे रखा है? बहुपद के शून्यक उन बिंदुओं के अक्ष निर्देशांक होते हैं जो y बराबर px ग्राफ को x अक्ष को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। जिस बिंदु पर x अक्ष को प्रतिच्छेद करे उसके बिंदु के निर्देशांक बहुपद के शून्यक होते हैं। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा है द्विघात बहुपद व सामान्य रूप। सबसे पहले हम देखेंगे द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। तो लिखेंगे दो घातों के बहुपद को, दो घातों के बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। इसका सामान्य रूप क्या होता है प्यारे बच्चों? सामान्य रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये क्या होता है? द्विघात समीकरण है। इसको द्विघात समीकरण भी कहते हैं और द्विघात बहुपद का सामान्य रूप भी कहते हैं। जहां क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? a नॉट इक्वल 0, ए बराबर 0 नहीं हो सकता। अगर a बराबर 0 रख दिया हमने तो x स्क्वायर से अगर 0 को गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये क्या नहीं रहेगा? ये द्विघात बहुपद नहीं रहेगा। इसलिए a नॉट इक्वल 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल 0। ये क्या है, हमारा द्विघात समीकरण है जिसमें एक्स स्क्वायर आया हुआ है, जहां पर a का मान क्या है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो उसको 1 समझेंगे। और x का गुणांक क्या कहलाता है, b कहलाता है, जो क्या दे रखा है 2। और c को क्या कहते हैं, अचर पद। अचर पद क्या है, यहाँ पर 3 है और इक्वल 0। ये क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब स्टार्ट करते हैं 2.1 कुछ इस तरह। अब हम लोग बात करेंगे 2.1 की। बहुपद में हम 2.1 को ज्ञात करेंगे। कैसे करना है प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। क्या प्रश्न दे रखा है, किसी बहुपद के px के लिए y px का ग्राफ नीचे दिया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये ग्राफ दे रखे हैं और इनमें शून्यकों की संख्या पूछी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले एक प्रमेय लिखवाई है। कौन सी प्रमेय लिखवाई है प्यारे बच्चों, जहाँ जो के बिंदु था उस पर रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, उसे क्या कहते हैं, उसे शून्य कहते हैं। तो यहाँ पे ये देखो एक्स एक्स कौन सा है, ये एक्स एक्स है, ये वाई आई है, ये भी एक्स एक्स है, ये वाई वाई है। इस तरह से जो क्षैतिज जो हमारी रेखा है उसे क्या कहते हैं, एक्स एक्स, और जो ऊर्ध्वाधर है उसे वाई वाई बोलते हैं। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, हमें ये देखना है कि ये वाली जो रेखा है एक्स एक्स, इसके ऊपर ग्राफ कहीं कटा हुआ है क्या। एक ग्राफ ये है, एक ये है। तो ये एक्स एक्स है, जहां पर भी कटा हुआ है उस बिंदु को 1 मानेंगे, और अगर 2 जगह कटा हुआ है तो उसको 2 मान लेंगे। इस तरह से पहले क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे। तो इसमें क्या दे रखा है, ये 1 है, ये 2, 3, ये 4, ये 5 और ये 6। करना क्या है, सबसे पहले हम 1 में देखेंगे। ये एक्स एक्स के ऊपर पूछा है इसने, y बराबर पी एक्स का ग्राफ किस पर कटा हुआ है, पी एक्स पर। तो एक्स एक्स ये वाली है, इस पर देखेंगे कि कहाँ कटा हुआ है। तो ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये जो रेखा बनी हुई है, क्या ये कहीं पर भी एक्स एक्स पर कटी हुई है, नहीं कटी हुई प्यारे बच्चों। तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, शून्य शून्य हो जाएंगे। तो यहां से लिखेंगे इसके शून्यक, इसके शून्यक शून्य होंगे। क्यों होंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि जो y बराबर पी एक्स का ग्राफ एक्स एक्स पर एक भी बिंदु पर नहीं कटा हुआ, तो लिखेंगे इसके शून्य हो जाएंगे। क्योंकि y बराबर पी एक्स, y बराबर पी एक्स का ग्राफ एक्स एक्स पर एक भी बिंदु पर नहीं कटा हुआ। ये हमारा कारण हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये ग्राफ है, ये जो टेढ़ा जा रहा है। अब इसमें देखेंगे कि एक्स अक्ष पर ये कितनी बार कटा हुआ है। तो एक्स अक्ष ये वाली है, ये वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष पर देखो, यहाँ से इस रेखा पर देखेंगे कितनी बार कटा है। तो ये वाला ग्राफ इस रेखा पर केवल एक जगह कटा हुआ है, इस बिंदु पर। तो क्या कहते हैं, इसके शून्यक 1 होंगे। ये हमारा उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें ऐसे ही लिखना है, क्योंकि इसके नीचे लिखना है, क्योंकि वाई पी एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष पर एक बिंदु पर कटा हुआ है। क्योंकि वाई बराबर पी एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष पर एक बिंदु पर कटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं ये एक्स अक्ष के ऊपर ये वाला ग्राफ कितनी बार कटा हुआ है। तो यहाँ से देखेंगे इस रेखा पर ये वाला जो ग्राफ दे रखा है, एक तो इस बिंदु पर कटा हुआ है
दूसरा यहाँ से कटा हुआ है और तीसरा यहाँ से। तो इसके कितने शून्य हो जाएंगे प्यारे बच्चों? इसके 3 शून्य हो जाएंगे। इसके शून्य 3 होंगे। ये हमारा आंसर। इसके नीचे भी यही लिखेंगे क्योंकि y बराबर पी एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष पर 3 बिंदु पर कटा हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन ये वाला है, एक्स अक्ष के ऊपर ये वाला ग्राफ कितनी बार कटा हुआ है? तो यहां से लिखेंगे ये वाई वाई है। तो देखेंगे यहां से कि इस रेखा के ऊपर ये ग्राफ कितनी बार कटा हुआ है। एक तो यहां से कटा हुआ है प्यारे बच्चों, दूसरा यहां से कटा हुआ है। ये यू शेप में बना हुआ है, एक यहां से कटेगा एक यहां से। तो इसके शून्यक 2 हो जाएंगे, 2 होंगे। और कारण में लिखेंगे क्योंकि y बराबर पी एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष पर 2 बिंदुओं पर कटा हुआ है। क्योंकि y बराबर पी एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष पर 2 बिंदुओं पर कटा हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें देखेंगे एक्स अक्ष के ऊपर ये वाला जो ग्राफ है कितनी बार कटा हुआ है। तो यहाँ से देखेंगे कि एक्स अक्ष के ऊपर ये कितनी बार कटा हुआ है। ये वाली एक्स अक्ष है, इसके ऊपर ये जो ग्राफ जा रहा है प्यारे बच्चों कितनी बार कटा हुआ है। तो यहाँ से एक बिंदु, 2, 3 और 4। तो लिखेंगे इसके शून्यक 4 होंगे प्यारे बच्चों, 4 होंगे। कारण में भी सेम यही लिख देंगे, बस यहाँ 2 की जगह क्या लिखना है, 4 लिख देंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष के ऊपर कितनी बार कटा हुआ है। यहाँ से ये 1 पॉइंट हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा। 1, 2 और 3। इसको हम नहीं गिनेंगे क्योंकि ये वाई वाई पे कटा हुआ है। एक्स अक्ष के ऊपर गिनेंगे तो कितने आएंगे, 1, 2, 3। तो लिखेंगे इसके शून्यक 3 होंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास हमारी फिनिश होती है प्यारे बच्चों यहीं पर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।